नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन अजय गुट के। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको भी प्रणाम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दर्शकों, किसान आंदोलन आप जानते हैं, चौधरी साहब से हम किसानी या किसान आंदोलन के साथ ही साथ समाज के और भी मुद्दों पर बात करते हैं और जमीनी बात करते हैं, क्योंकि चौधरी साहब जैसे लोग वाकई में असल नेता हैं जो किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और बाकी लोगों के साथ हर समय सजग रहते हैं और बातचीत किया करते हैं। उसी के साथ इस देश ने कई साल तक चलने वाले, जी हाँ, अब दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कई साल तक चलने वाले एक सो कॉल्ड कथित किसान आंदोलन को भी देखा है। किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। आप सोचिए, चर्चा से ये गायब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी कारगुजारियां नहीं रुकी हैं। लेकिन अफसोस यहाँ ये होता है कि जहां ये साबित हो चुका है कि ये पूरा का पूरा फर्जी आंदोलन जो किसानों के नाम पर सजाया गया था, ये मंडी माफियाओं, कुछ खालिस्तानी माइंडसेट के लोगों और मोदी के विरोधी यानी भाजपा के विरोधी राजनीतिक लोगों, जिसमें पार्टियां भी शामिल हैं, उन सारे लोगों का इकोसिस्टम जुड़ के इस आंदोलन को इन तमाम सालों तक जिंदा रखे हुए, जिसमें पंजाब मुख्य भूमिका निभा रहा है। हरियाणा ने अपने आप को अलग कर लिया, हरियाणा के मतदाता ने भी खुद को अलग कर लिया। लेकिन सरकार इन्हीं किसान वाले संगठन से बात कर रही है। जी हाँ, कृषि मंत्री बात कर रहे हैं। दूसरे दौर की बात हो चुकी है, तीसरे दौर की बात 19 मार्च को होनी है। डल्लेवाल से मुलाकात भी हुई शिवराज सिंह जी की। चौधरी साहब, मैं एक तरफ देश ये जान चुका है कि फर्जी लोग, फर्जी किसान आंदोलन, लेकिन डल्लेवाल जो स्टील की ग्लास में अनशन कर रहे हैं, नवंबर से अनशन कर रहे हैं, किस बात का अनशन है? अब अस्पताल में भर्ती होकर एक तरफ से ग्लूकोज ले रहे हैं, दूसरी तरफ से उनका अनशन जारी है। ये भी गजब तमाशा है। सरकार उनको क्यों भाव दे रही है सर? आखिर क्या निकलेगा इससे? जब कृषि बिल वापस ले लिए गए, उसके बाद काहे का किसान आंदोलन सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज मेरे किसानों के साथ जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके लिए, क्योंकि आज बहुत ही जगहों से खबर आ रही है कि अति ओलावृष्टि हुई है, हर जगह किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जो असली किसान है वो बहुत आज दुखी है। मेरे मथुरा जिले के माट विधानसभा में भी कम से कम 50 गांव में बहुत ही जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा में हुई है, पंजाब में हुई है, चारों तरफ जो ओलावृष्टि हुई है। पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत उनकी जो फसल का नुकसान है उसका सर्वे करा करके उनको सरकार की ओर से जो मुआवजा मिलना चाहिए। टोटल 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं इन कथित फर्जी नेताओं की। जब मुझे तो अब शर्मा जी, हमारी जो सरकार है, इनके नेताओं की मंशा पर भी मुझे थोड़ा सा अचंभा भी होता है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब पूरा देश जान चुका है कि ये फर्जी किसान नेता, फर्जी किसान, जब इनसे वार्ता करने का बार बार क्यों इनको मौका दिया जाता है? क्या मेरे ये जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं, इसी तरीके से इनको बढ़ावा देते रहेंगे तो ये तो बड़े किसान नेता बनते रहेंगे। जब पोल खुल चुकी है कि स्टील के गिलास में ये आंदोलन चल रहा था और चल रहा है। मेरी एक पंजाब के एक सरदार, जो सिख सरदार है, उस किसान से मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि हमारे धर्म में पहली बात तो इस तरीके से कोई आंदोलन किया नहीं जाता है, और जब आंदोलन कर रहा था तो इसने ड्रिप क्यों ली? इसे फिर कोई ग्लूकोज वगैरह नहीं चलवाना चाहिए था। तो जब ये सारी चीजें बोले, हम इसी वजह से इनका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो असली किसानों की आवाज है, किसान इनसे दूर जा चुका है। वहां पर फिर वही फर्जी किसान थोड़े से बैठे हैं, फर्जी किसान नेता बैठे हैं, डल्लेवाल फर्जी बैठा है, फर्जी घोषित हो चुका है। तो हमारे कृषि मंत्री या हमारे सरकारी अधिकारी क्यों इनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस आंदोलन को खुद चलवा रही है। भाई, जनता की आवाज पर ही आंदोलन चलते और जनता वहां आवाज दे नहीं रही, जनता इनके साथ है नहीं, तो सरकार क्यों इनके सामने जा जाके इनका मनोबल बढ़ाती है? और इस तरीके से तो आगे आने वाले समय में मनोबल बढ़ते रहेंगे। हाँ, भाई, इस आंदोलन का पटाक्षेप होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट खाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सरकार के सामने मजबूरी है कि इनको भाव दे रही है?
क्योंकि ये बात तो खटक रही है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, दल्लेवाल एक्सपोज हो चुके हैं, खनौरी बॉर्डर का वो पूरा तमाशा एक्सपोज्ड है, फिर भी शिवराज सिंह जाते हैं और मीटिंग तो करते ही करते हैं, अलग से जाके डल्लेवाल से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, और डल्लेवाल एक तरफ से ग्लूकोज लेके और दूसरे तरफ से अनशन जारी कर रहे हैं, एम्बुलेंस में वो आते हैं मीटिंग के लिए। तो ये मतलब क्या ये एक अजीब सी स्थिति नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से ऐसा है कि इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सुप्रीम सरकार ऐसा करना पड़ रहा है उसको? ये चीज सुप्रीम समझने वाला कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि किसी की इस तरीके से जान न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि फर्जी आंदोलन चलवाए जाए। ये इस तरीके से तो फर्जी आंदोलन को चलाने की जो मंशा दिखाई देती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट तो यह कहता है इनको चिकित्सा मुहैया कराई जाए, और चिकित्सा इनको मुहैया कराई जा रही है। जब चिकित्सा मुहैया करा रही है, इन पर ग्लूकोज चढ़ रहा है, जब ड्रिप दी जा रही है, तो फिर आंदोलन किस बात का? ये जो दिखावा हो रहा है आंदोलन का, ये क्यों देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देश में क्यों ये संदेश फैलाया जा रहा है कि एक आदमी 100 दिन से बैठा हुआ है, 100 दिन से आंदोलन कर रहा है, जब आंदोलन है ही नहीं? तो इसका तो पटाक्षेप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार तो इसको दवाई देनी चाहिए और इसमें निगरानी रखनी चाहिए। वो कुछ नहीं हो रहा है। बार बार इनको आगे जी मैं यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट बिल्कुल सामने रख देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यानी शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए सितंबर 2024 में एक समिति का गठन किया था, डल्लेवाल साहब। जी सुप्रीम जी कोर्ट ने उसमें पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका भी ये रोक लगा दिया था, और केंद्र सरकार को डायरेक्ट किया था कि आप अपने जो है मंत्रालय से लेके अधिकारियों का और पंजाब सरकार के भी अधिकारी उसमें शामिल करिए, और शामिल करके आप लोग एक बातचीत करिए। तो ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये बनाई हुई कमेटी है जिसका हिस्सा है ये शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री जी। मैं बस इतना स्थिति क्लियर करना चाहता था जी। नहीं, हमारे कृषि मंत्री उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य के बारे में कहा है, फर्जी आंदोलन चलाने के बारे में नहीं कहा। जो फर्जी आंदोलन चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि ये बार बार उनको मिलने का जो समय देते हैं। क्यों देते हैं? जब देश नहीं चाह देश जान गया कि ये फर्जी किसान है, फर्जी आंदोलन है, तो इनका अब इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यदि इसी तरीके से महत्व देते रहेंगे तो ये फर्जी आंदोलन फिर कहीं जन्म लेते रहेंगे। इस तरीके से तो कभी आंदोलन खत्म ही नहीं होंगे। जो जेन्युइन समस्याएं उन पर बात करनी चाहिए। आज हमारे देश में जो जिस तरीके से किसान के साथ में, ये मैं मानता हूं कि इसमें भी आज जो ओलावृष्टि हुई है ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी सरकार ने नहीं की, और इसमें सरकार को तुरंत अपना जो काम करना चाहिए कि ये अब देखना आप, आज से ही चारों तरफ से हमारे जो किसान संगठन है वो टूट पड़ेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह ज्ञापन देंगे। उन्हें देने की जरूरत कहां है भाई? डीएम जगह जगह डीएम बैठे, अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की समस्या को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। आज फसल नष्ट हुई है, उसका आकलन करके सरकार को मुआवजे की घोषणा कर देनी चाहिए। ये अपने आप चुप हो जाएंगे क्या? इनका अब ये इंतजार नहीं करना चाहिए। जब हमारे नुमाइंदे सरकारी अधिकारी जगह जगह बैठे हैं तो इनके द्वारा जब उठाया जाता है, मांग उठाई जाती है, तब उस पर कार्रवाई होती है। तो उससे ऐसा लगता है किसानों को कि जब तक संगठन नहीं बोलेंगे तब तक सरकार काम नहीं करती है। यदि सरकार का बयान पहले ही आ जाए कि हम इस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं, अपने किसान की फसल का मुआवजा देने को तैयार हैं, सर्वे कराएंगे और जितना सर्वे में नुकसान हुआ होगा हम देंगे, तो ये अपने आप ठप हो जाएंगे। हमारी सरकारों के कुछ अधिकारी भी, शर्मा जी, कुछ अधिकारी भी इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सरकार के लिए जो मुसीबतें पैदा करते हैं हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूं, और वो साफ तौर पर बहुत सारी स्थितियों में वो देखा भी जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज और, जैसे फसल बीमा योजना है या इस तरह के जो भी मुआवजे वाले है, तो उसमें सरकार तो तुरंत इनिशिएट करती है, ऐसा देखा गया है, और वो काफी हद तक काम करता भी है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि नरेटिव की लड़ाई जीतना, क्योंकि ये हल्ला करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मौकों पर बिल्कुल आपकी राय ये समझ में आती है दर्शकों, जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप फसल वाली योजना रखे हैं, बीमा योजना, उसमें आप देते हैं मुआवजा, उसकी एक गणना होती है, कैलकुलेशन होता है। वो चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सर्वे कराना, दिस कराना, दैट कराना, लेकिन
विपक्षियों के काम केवल हल्ला करना होता है। तो वो हल्ला करें, इसीलिए सरकार की तरफ से भी तुरंत अधिकारियों को, क्यों चौधरी साहब, यही तो है कि कह दें आगे बिल्कुल आके कि भाई हम बिल्कुल उसको कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी इनिशिएटेड, और देखिए इस पे काम चल रहा है, और वो चलता है ये काम, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छे से ये सब योजनाएं काम कर रही हैं जो कि बीमा मिलता है। अच्छा, एक चीज और, अब जी जरा ये किसान आंदोलन एक तरफ, भाई उसमें मजे की बात यह है कि केवल शिवराज जी ही नहीं है चौधरी साहब, जी उसमें हमारे जो है बड़े सीनियर मंत्री, उसमें हमारे जो है पीयूष गोयल साहब भी हैं, उसमें प्रहलाद जोशी साहब भी हैं, 3 हमारे केंद्रीय मंत्री वो जा रहे जी हैं, 2 बार जाके मिले आए, और तीसरी बार 19 मार्च को फिर बैठेंगे। बहरहाल ये तो साफ है, या तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है इसलिए ये हो रहा है, तो चलिए इस देश की न्यायपालिका है, अगर वो भी कह रही है तो वो भी सरकार कर रही है। अब यहाँ पर आते हैं कि इस तरह के किसान आंदोलनों का चरित्र क्या रहा है। मुझे रीमन जी नैन एक बार फिर जिक्र करना है। मैंने एक कार्यक्रम इस पर किया था बाबा रामदास जी के साथ चौधरी साहब। जी जी आपसे भी जब पिछली बातचीत हुई थी तो इसमें रीमन नैन का जिक्र आया था कि ये कौन सा आखिर किसान आंदोलन का चेहरा हो सकता है। अगर आंदोलनों का चेहरा इस तरीके के लोग होंगे या इस तरह की चीजें होंगी, तो भला कैसे ये संभव हो पाएगा कि आगे कोई आंदोलन एक मर्यादा के साथ चल सके। जी हाँ, रीमन नैन आप सबने अब तक जान ही लिया होगा कि रीमन नैन वो चेहरा जो कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रमुखता से छाई रही, और बाद में पता चला कि साहब ये सेक्स रैकेट चलाती है और उसके आड़ में पैसे वसूली करती है। तो ये चेहरा, और वो गिरफ्तार भी हुई हरियाणा में। चौधरी साहब, ये कौन सा चेहरा है किसान आंदोलन का? एक तरफ फर्जी किसान आंदोलन चलाते हुए लोग, एक तरफ मसाज पार्लर खोल के बैठे हुए लोग, एक तरफ वहां तंदूर जलाते लोग, दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो लोगों को, निर्दोष लोगों को मार के टांगने वाले लोग, शराब और तमाम तरह के व्यसन फैलाने वाले लोग किसान आंदोलन के नाम पर, और दूसरा चेहरा रीमन नैन का जो सेक्स रैकेट चलाती है। और ये कहा जा रहा है कि वो किसकी सेवाएं करती थी, वो भी बहुत सारे ऐसे नाम, हालांकि वो गिरफ्तार हो गई है। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? ये कौन सा किसानी का चेहरा है? शर्मा जी, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। रीमन नैन जैसी जो कथित नेता हैं, जो किसान नेता बन के आती है, ये किसानों के लिए नहीं आती, किसानों के आंदोलन के लिए नहीं आती। ये किसान नेताओं की, जो फर्जी किसान नेता बैठे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आती हैं। ये ऐसी औरतें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो चंद दिनों में ख्याति प्राप्त करना चाहती है, पैसा प्राप्त करना चाहती है, इनको कुछ भी करना पड़ जाए। ये इस तरीके से जो आंदोलन बदनाम हुआ, अब ये जो जब जेल गई, जेल जाने से पहले ये बहुत बड़ी किसान नेत्री के तौर पर, बहुत बड़ी आंदोलनकारी के तौर पर यही हमारे फर्जी किसान नेता इसको प्रमोट कर रहे थे। इसको बड़ी नेता मान के हर जगह इसका चेहरा दिखाया जाता था, लेकिन वो किसानों के आंदोलन का कोई काम नहीं कर रही थी, वो केवल इन फर्जी कथित नेताओं का काम कर रही थी। और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से ऐसे ऐसे फर्जी कथित नेता जो सेक्स रैकेट चलाते हैं और जो किसान आंदोलनों को बदनाम करते हैं, जिससे पूरी किसान जाति बदनाम होती है, ऐसे लोगों की तो पोल खुलनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि रीमन नैन अकेली नहीं है, ये जो कुछ भी सेक्स रैकेट चल रहा था, अकेली के जेल जाने से इन पर कुछ नहीं होने वाला। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो जो इसमें लिप्त थे वो सारे जेल जाने चाहिए। एक के जेल जाने से इस तरीके के जो फर्जी रैकेट चलते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। तह तक यदि जाना है तो इसकी जांच करनी होगी, और आगे यदि जांच हो गई और कथित नेताओं पर कार्रवाई हो गई तो कभी किसी इस तरह का कोई भी सेक्स रैकेट, ड्रग जो हमारी नशीली दवाइयों का जो इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी अच्छी महंगी शराबों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आंदोलनों से एकदम से खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन हमेशा पानी और रोटी पे किया जाता है, ऐसी महंगी शराबों पर, मसाज पार्लरों पर और वहां पर काजू बादाम की बर्फी खा के आंदोलन नहीं किए जाते। किसान के पास पैसा ही नहीं होता है, ये चीजें कहां से आएंगी? ये जो फर्जी कथित किसान नेता जब तक जेल नहीं जाएंगे, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं उन अधिकारियों से पूछता हूं जिन्होंने रीमन नैन पर कार्रवाई की, उससे क्या पूछताछ नहीं की? ये सेक्स रैकेट क्या वो अपने आप में स्वयं लड़कियां चला रही थी? किसके साथ ये सब चल रहा था, किसकी साजिश थी, वो सब देश के सामने आना चाहिए। मैं पुनः
अपने अधिकारियों से कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो आपके इन तरह के जो कार्य आप कर रहे हैं कहीं आपके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि आप एक को पकड़ के जेल में डाल के इतनी नहीं कर सकते, इसकी तह तक जाना होगा। यदि आप इस तरीके का नहीं करेंगे तो अगले आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो असली किसान है वो करेंगे। बिल्कुल, और ये बात समझ में आती है कि किसान आंदोलन या आंदोलन के नाम पर इस तरह का चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया सर, कि भाई ये अकेली लड़कियां थोड़ी ना, यही एक लड़की थोड़ी ना चलाती थी सेक्स रैकेट। अगर ये चलाती थी तो ये फिर उस सेक्स रैकेट की सेवाएं किसको देती थी? सीधी सी बात है। और किसान आंदोलन का चेहरा आपने ऐसे लोगों को बना रखा है, आप सोचिए, एक कई ऐसे नमूने हैं, लेकिन किसानी इसमें कहीं नहीं है। और निश्चित तौर पर ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, चाहे वो डल्लेवाल वहां बैठे हों जो स्टील के गिलास में अपना अनशन चला रहे हों, जिनको किसानी से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अब वाह वाह कहनी पड़ेगी। साहब चौधरी साहब, क्या किया जाए हमारे और आप जैसे लोगों के सामने, जो इस देश के सभ्य और सुसंस्कृत हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोगों को तो जय सलाम हो हुजूर सुप्रीम कोर्ट की ये बोलना ही पड़ेगा। आपने ऐसी कमेटी बना दी, उसमें सरकार के इतने सीनियर लोगों को शामिल कर दिया और उनको मजबूर कर दिया कि जाके एक फर्जी आंदोलन चला रहे डल्लेवाल से जाके वो मिलें और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और 50वें जो है वो लेवल की बात करें, जबकि किसान आंदोलन खत्म उसी दिन हो गया था और खत्म ही है। अब इसके नाम लेके जिंदा रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें असली किसान चौधरी बलवीर सिंह साहब की तरह अपने समस्याओं को लेकर परेशान है। आपने देखा होगा चर्चा की शुरुआत करते ही उन्होंने अतिवृष्टि ओलावृष्टि जो भी हुआ है पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और अपनी मांग रखी। ये होता है एक असली किसान जो कि समय पर आवाज उठाता है। वहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि जितनी भी इस तरह के बीमा कवर और ये योजनाएं हैं, उसके तहत या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो भी भूमिका बनती होगी, उस भूमिका का निर्वहन अधिकारी जल्दी से जल्द करेंगे और किसानों को उनके हुए नुकसान का जो भी मुआवजा है वो समय पर मिल जाएगा। ये प्रक्रिया भी अब तेज करने की जरूरत है। और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि अगर सरकार भी समय से आके कहती रहे तो ये प्रोपोगंडा जो धारी हैं इनके नैरेटिव ध्वस्त हो जाएंगे। सरकार को आगे आना चाहिए, क्या वो करने जा रही है, कैसे करने जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं। चौधरी साहब, हो सकता है जब तक हम आप ये बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का इसको लेके स्पेसिफिक बयान भी आ जाए और कोई ना कोई रिमार्क भी आ जाए, एक्शन, तो आप से हम दोबारा बात करेंगे। तो ये है किसान आंदोलन का चरित्र, जिसको देख रहा है देश। एक तरफ मसाज पार्लर, एक तरफ हत्याएं, बलात्कार और सेक्स रैकेट तक, और स्टील की ग्लास में चलता हुआ आंदोलन। यही सब तमाशा है जिसे असली किसानों के ऊपर लाद दिया गया है और किसान नाम के शब्द को लगभग बदनाम कर दिया गया है। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।